हाय गाइस, वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो यार अगर साथ आप लोग ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर दें, बिल्कुल, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देने दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ईमेल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कोई मैसेज देना हो तो दे सकते हैं। ये रखे तो मेरा भी इंस्टाग्राम बना दो। ये क्या होता है यार? इंस्टाग्राम बाबा जी वही होता है, मतलब फेसबुक की तरह। अला वो बनाओ यार, बना दो मुझे। मैं चले आपको बना देता हूँ। तो बाबा आज तो वीडियो बड़ा मजेदार है। मतलब इंडिया को वीटो पावर मिलने पर ना रशिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अच्छा? भाई हम यूरोप और इधर उधर को ब्रिटेन को आपस में मिलने नहीं देंगे। अच्छा, देखते हैं वजह। बड़ा मतलब बड़ा एक किस्म का सस्पेंस क्रिएट कर देने वाले। तो वॉच करते कड़न करते हैं स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है, क्योंकि रशिया की तरफ से इसके ऊपर एक बयान सामने आया है जो न सिर्फ चाइना के लिए चेतावनी है बल्कि भारत के कुछ मित्र देशों के लिए भी। वीटो पावर का महत्व यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सभी देशों को अच्छे से समझा दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर लाए गए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कई सारे रेजोल्यूशंस को जब रशिया ने वीटो कर दिया था, उस वक्त दुनिया को एक बार फिर से एहसास हो गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर होना ये अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। वीटो पावर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी हासिल करने से भी घातक है। एक अकेला देश अपनी किसी जिद के ऊपर अड़ जाए तो दुनिया के बाकी सभी देश और इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट सदस्य देश भी अगर एक साथ आ जाएं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वीटो पावर का इस्तेमाल न सिर्फ अपने देश के हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है बल्कि अपने मित्र देशों की भी मदद की जा सकती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर सीट के लिए भारत पिछले 70 सालों से इंतजार कर रहा है और इंडिया को मिलनी चाहिए। भारतीय सरकार अपनी मांग को लेकर काफी वोकल हुई है। पीएम मोदी, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब और यूएन में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब और बाकी डिप्लोमेट्स सबके सब दुनिया को टाइम टाइम पर याद दिलाते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाने का अब सही समय आ गया है और भारत ये सदस्यता भीख में नहीं मांग रहा है बल्कि ये भारत का अधिकार है। अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि भारत वीटो पावर क्यों डिजर्व करता है, क्योंकि ये वीडियो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट के ऊपर है। रेफरेंस के लिए सियासत डेली के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक रशिया ने बोला है कि एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो सिर्फ इंडिया और ब्राजील का ही वेलकम करेगा। अच्छा। यानी जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स बढ़ाई जाएंगी तो रशिया केवल भारत और ब्राजील का समर्थन करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के जो चाइना में एम्बेसडर एंड्रे डेनिसोव हैं, उन्होंने पिछले कल देर शाम को ये स्टेटमेंट दी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए, उसमें परमानेंट सीट्स बढ़ाई जाएं। उसके लिए रशिया का पूरा समर्थन है, लेकिन रशिया जर्मनी और जापान को शामिल होने नहीं देगा, यानी जर्मनी और जापान को सदस्य बनने नहीं देगा। अच्छा। चाइना के बीजिंग शहर में यूएन वर्ल्ड पीस फोरम का एक प्लेनरी सेशन चल रहा था, जिस दौरान रशियन एम्बेसडर ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर वेस्टर्न देश यानी अमेरिका, यूके, फ्रांस आदि आकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अपने विचारों को अल्टीमेट ट्रुथ यानी मात्र सच्चाई बताते हैं। इसलिए अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने का सही समय आ गया है और रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन को बदलने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि रशिया भारत और ब्राजील को परमानेंट सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन जर्मनी और जापान को नहीं, क्योंकि इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंटरनल बैलेंस है वो नहीं सुधरेगा। यानी रशिया का मानना है कि भारत और ब्राजील को शामिल करने से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैलेंस आएगा। हम एक तरफा अमेरिका का समर्थन नहीं करेंगे जबकि जर्मनी और जापान आंखें बंद कर अमेरिका और ब्रिटेन को फॉलो करेंगे। वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्टर्न देशों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। चाइना में रशियन एम्बेसडर एंड्रे डेनिसोव ने बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन चेंज करने के लिए अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और एशियन देशों का शेयर बढ़ाना होगा। इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक यानी ज्यादा लोकतांत्रिक होगी। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि रशिया के समर्थन से भारत को कोई बड़ी जीत मिल गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना अभी भी भारत के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में चाइना कभी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन देगा, हाँ या फिर नहीं दे सकता भाई। ये बात है। इधर हर मुल्क कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, पर चाइना पे एतबार नहीं है। क्या पता मुंह पे कह दे मैं करूं, एंड टाइम पे बात ऐसी है ना, ये इंडिया का हक है। बिल्कुल। हम पाकिस्तानी मतलब के पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी, हम पाकिस्तानी तो दुश्मनी नहीं गए मतलब लोगों के आपस में, लेकिन
एज अ दुश्मन देश से ये बंदा बोल रहा है कि भाई इंडिया को ये सीट मिलनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। क्यों? इंडिया डिजर्व करता है, दुनिया में चौथी सबसे बड़ी पावर है इंडिया। बिल्कुल। और जो छोटे मोटे चिरकुट देश हैं, मतलब इतने इतने देश हैं, वो उसके परमानेंट मेंबर बने। परमानेंट मेंबर तो इंडिया क्यों नहीं बन सकता? इंडिया क्यों नहीं इंडिया ने अपने आप को साबित भी किया कि मैं इस काबिल हूँ। इंडिया ने हर मुल्क, गरीब मुल्क की मदद की है इस मुश्किल टाइम पे कि और अपनी पावर दिखाई है, अपनी पावर दिखाई है। बिल्कुल। और अब देखें यूएन में क्या कह रहे हैं, यूरोपियन देशों को ज्यादा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूरोप को उधर दबदबा और अमेरिका का बढ़े। बिल्कुल। लेकिन रशिया कहता है तुम लोग मेरी कुछ देखो, रशिया ने साफ बोल दिया कि इंडिया और ब्राजील को लाजमी शामिल करो। बिल्कुल। और हम इसका फुल समर्थन करेंगे। हम और खुला बयान दिया उसने। बिल्कुल, हम और किसी देश का समर्थन नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ ब्राजील और इंडिया का। देखो ना। और वो भी पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर उसने बात कर दी। और इंडिया का वो जो यूएन के एम्बेसडर जो वहां पे वो जो होते हैं, बिल्कुल, वो ambassador ही है। बिल्कुल वो कहते हैं कि अब ये सही टाइम आ चुका है इंडिया का यहाँ पे परमानेंट मेंबर बनने का। ये इंडिया भीख में नहीं मांग रहा भाई, इंडिया का ये राइट है, राइट है, हक है। जब और चिरकुट देश बन सकते हैं, इंडिया क्यों नहीं बन इंडिया सकता क्यों यार? नहीं बन सकता? फुल बड़ा मुल्क हर है और चीज- सुपर पावर की तरफ जा रहा है। और उसका ग्रोथ रेट है कि दुनिया को बहुत बड़ी चौथी बड़ी ताकत है, मशीयत, इकोनॉमिक इकोनॉमी 5 नंबर पे, चौथे नंबर फिर पे क्यों नहीं बन सकता? जो क्रिकेट छोटे छोटे देश हैं वो बने हुए थे, इंडिया क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। यही रशिया ने साफ बोल दिया कि इंडिया और ब्राजील लाजमी बने, बिल्कुल। इसका ऐसा लाजमी बनने चाहिए। बात। पूरी दुनिया के सामने बोला। बिल्कुल। और चाइना की जहां तक बात आती है, चाइना पे बार नहीं करना चाइना पे चाहिए। नहीं। और क्योंकि चाइना इस वजह से नहीं कि इंडिया और उसकी दुश्मनी है, ट्रेड में रेट सब कुछ अपनी जगह हर जगह है, लेकिन ये जो है ट्रेड के मामले में ट्रेड पता है इनका आपस में जारी है ना, पर वोटिंग के मामले में चाइना साथ इंडिया का नहीं देगा। Yeah. और देश देंगे, चाइना पे बार नहीं कर बिल्कुल दिया जा सकता। लेकिन ये बात है कि इंडिया को आना चाहिए, यार, आप इंडिया को मेरी घोषित बात करना चाहिए सुनो। यहाँ पे। लेकिन ये कि रशिया का साथ देखो यार, देखो। यूक्रेन वार के अंदर साथ दिया इंडिया ने, लेकिन अब रशिया कह रहा है पुत्रो इसको ऐड करो तो करो। बस यही बोल रहा है ना साथ। अब देखो, अब इंडिया के साथ रशिया खड़ा हो गया इस बात पे। देखो, रशिया तब खड़ा हुआ है ना, इंडिया की भी मेहरबानियां है उस पे, हाँ। हजारों मेहरबानियां, एहसान है, एहसान है। कोई उसके पास आयल खरीदने वाला कोई नहीं था, इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है, खुराक पहुंचा रहा है, सबसे ज्यादा हो गया। हाँ, सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इंडिया की मेहरबानियां हैं। और उसकी आप देख सकते हैं कि इंडिया ने उधर क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल, आज जो इंडिया के सर पे वहां की इकोनॉमी खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। उसका हर रुपया भी जरा रोबल है, क्या है, रोबल। वो भी तकड़ा हो गया इंडिया की वजह से। क्योंकि इंडिया तेल ही इतना ले रहा है, तेल ही ले रहा है। 20-25% अपनी जरूरत का तेल ले रहा है। इंडिया का 20-25% तो मैं क्या बोलूं कितना रशिया ने खड़ा हो तो और कौन खड़ा हो? रशिया को तो कंधे से कंधा मिला के इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की बहुत मेहरबानियां हैं। बिल्कुल। चलो मानते हैं रशिया की भी मेहरबानियां होंगी, पर लेकिन इंडिया की भी ज्यादा बहुत है। इंडिया की उनके ज्यादा है। बड़े एहसानात बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय। बाय।